हेलो स्टूडेंट्स, हमने साइकस के कई लेक्चर्स पढ़े और उसके अंदर हमने एक उसकी मॉर्फोलॉजी किस प्रकार का ये दिखाई देता है और एनाटमी ये हम कर चुके हैं। अब हम लेते हैं इसका रिप्रोडक्शन या जनन प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव यानी कि कायिक और लैंगिक जनन, दो प्रकार के जनन इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम ये कहें कि तने के नीचे से सकर के द्वारा एक पौधेनुमा ही संरचना, छोटा सा पौधानुमा संरचना जिसको हम बल्बिल कहते हैं, वैसा एक जो संरचना है वो निकलती है, उसको कायिक जनन कहा जाता है। और ये छोटे पेड़ की आकृति का होता है जिसमें कि एक छोटा सा तना, इसकी स्केल लीव्स होती हैं और पत्तियां 2-3 होती हैं। अगर हम इसको अलग करके लगाते हैं तो ये दूसरे पौधे में विकसित हो जाता है। और नर पौधे से निकला हुआ जो है वो नर पौधा, और मादा पौधे से निकला हुआ मादा पौधे में ही विकसित होता है। ये एक बल्बिल ये दिखाई दे रहा है जो कि तने के नीचे से एक सकर के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये इसका सिंपल, बहुत ही सरल प्रकार का रिप्रोडक्शन है जो साइकस में देखा जाता है। अब हम लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर साइकस जो है वो डायोशियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं। मेल प्लांट के अंदर जो है वो स्ट्रोबिलस या कोन विकसित होता है, जबकि फीमेल प्लांट में कोन विकसित नहीं होता, केवल मेगास्पोरोपिल्स पाई जाती हैं जो बिखरी हुई एपेक्स पर जो शीश होता है उस पे रहती हैं। जैसे मेल प्लांट पे जो है वो कोन यानी कि जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो एक कोन में अरेंज होती हैं, जबकि फीमेल में कोन जैसी संरचना नहीं होती, मेगास्पोरोफिल्स जो हैं वो खुली हुई बिखरी हुई नज़र आती हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेल कोन इस प्रकार का दिखाई देता है जैसे चित्र में दिखाया गया है। काफ़ी बड़ी ये संरचना होती है, कॉम्पैक्ट होती है, कोनिकल शेप की, और करीब 1.5 मीटर तक हो सकती है। इसमें बीच में कोन एक्सिस जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है इस प्रकार से होता है, और इसके चारों तरफ ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल हैं या लघु बीजाणुधानियाँ, इसमें जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ इसमें देखिए आप माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन लगे हुए होते हैं। तो ये एक लीफी स्ट्रक्चर है, लीफ नुमा, इसलिए इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल इसलिए कहते हैं क्योंकि माइक्रो का अर्थ है मतलब माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि इसमें लगे होते हैं इसलिए, और स्पोरोफिल का अर्थ है लीफ नुमा स्ट्रक्चर। तो ये लीफी स्ट्रक्चर होता है, नीचे की तरफ इसमें जो माइक्रो या लघु बीजाणुधानियाँ जो हैं वो लगी हुई होती हैं। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो अगर हम एक देखें तो ये फ्लैट लीफ लाइक होता है, और इसमें जो एपोफाइसिस है, जो ये जो संरचना है इसकी इस प्रकार ये वुडी होती है, काफ़ी मोटी, और जो है सख्त होती है, और नीचे की जो पत्ती होती है इसको हम
अपर पार्ट जो है इसको एपोफाइसिस कहते हैं और नीचे का जो है वो लीफी स्ट्रक्चर होता है। इसकी एडेक्सियल साइड जो है वो उसमें कुछ नहीं होता, जबकि एबैक्सियल जो लोअर सरफेस है उसमें ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो माइक्रोस्पोर्स लगे हुए रहते हैं। तो ये इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जिसमें कि अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो 5 से 6 लेयर्स जो है उसकी वॉल होती है और उसके अंदर फिर टैपिटम होता है। ये इस प्रकार की संरचना देखी जाती है। देखिए इसमें ये डिटेल में देखिए आप कि कैसे ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें बाहर की तरफ देखिए ये कितनी लेयर्स इसमें हैं। ये तो 4-5 लेयर्स जो हैं इसमें होती हैं एपिडर्मिस की, और अंदर जो है वो माइक्रोस्पोर या पोलन जो है वो विकसित होते हैं। अब पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल में म्यूसिलेजिनस जो है वो कैनाल्स पाई जाती है, म्यूसिलेज पाया जाता है। और एक ये इसको माइक्रोस्पोरेंजियम को हम डिटेल में देखें तो देखिए बाहर की तरफ एक्सोथीसियम जो एपिडर्मिस है इसकी वॉल लेयर, उसके अंदर वॉल लेयर्स हैं, और सबसे अंदरूनी जो है वो टैपिटम या न्यूट्रिटिव लेयर होती है जो विकसित पोलन ग्रेन को विकास करने में हेल्प करती है। तो एवरेज में करीब 700 से 1000 के करीब स्पोरेंजिया एक स्पोरोफिल में लगते हैं, और इसका मतलब काफ़ी जो है वो पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। ये अंदर जितनी भी संरचना है ये किस प्रकार डेवलप होती है, पोलन ग्रेन्स जो है वो कैसे डेवलप होते हैं। पहले जो है इसमें स्पोरोजीनस टिश्यू बनता है। स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो फिर डिवाइड करता है इसमें, और मियोसिस होता है इसमें, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राएड्स बनते हैं, और हर एक जो माइक्रोस्पोर हैं वो पोलन ग्रेन बनाता है। तो इस प्रकार ये अब अगर हम पोलन ग्रेन देखें तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। देखिए जिसमें कि वैक्यूल है बड़ा सा, और साइटोप्लाज्म जो है वो साइड में रहता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इस प्रकार की इसमें पाई जाती हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन के ली गई हैं ये दर्शाती हैं। अब हम लेते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। ये यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है, यानी कि कुछ इनिशियल्स जो हैं वो मिलके जो है वो डिवाइड करती हैं और स्पोरोजीनस सेल्स का निर्माण करती हैं। तो ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं ये कई बनती हैं। फिर ये सारी जो स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं ये बाहर की तरफ एक सेल बनाती है जो कि वॉल सेल, और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब ये जो बाहर की तरफ जो प्राइमरी वॉल सेल है वो डिवाइड करके कई लेयर्स की
जो है वो वॉल लेयर बनाती है, और सबसे अंदर वाली जो है वो टैपेटम या न्यूट्रिटिव लेयर होती है। जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो डिवाइड करती है, खूब सारी सेल्स बनाती है, जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीज़न होता है, और रिडक्शन डिवीज़न से फिर हर एक जो है वो 4 माइक्रोस्पोर्स या पोलन बनाता है। तो इस प्रकार इसकी जो है वो संरचना है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट उसमें जो है वो लेंगे कैसे फीमेल रिप्रोडक्शन इसमें होता है।